कॉलेज आने के 4 साल बाद तुम्हें डिग्री तो मिल जाएगी, फिर एक दिन तुम्हें रैंडमली रियलाइज होगा कि तुमने कुछ बिल्ड ही नहीं किया अभी तक। सबसे स्केरी पार्ट पता क्या है? कॉलेज तुम्हें ये फीलिंग डायरेक्टली कभी नहीं देता। कॉलेज तुम्हें बिजी रखता है, असाइनमेंट, मिड सेम, प्रैक्टिकल्स, दिस दैट एंड बहुत सारी चीजें। और इसी चक्कर में हम पूरा बिजी रह जाते हैं। हमें लगता है कि भाई हम तो करियर बना रहे हैं, 4th ईयर में प्लेसमेंट उठा के चले जाएंगे। बट जब प्लेसमेंट आता है तब रियलाइज होता है कि बहुत लेट हो चुका है। पार्ट 1, रियलाइजेशन कब हिट होती है तुम्हें? जब तुम कॉलेज आते हो पहली बार घर से दूर, तुम्हें पूरा लाइफ सिनेमैटिक लगता है कि तुम मूवी में आ गए हो। तुम रात भर अपने हॉस्टल वाले दोस्तों के साथ पबजी खेल रहे हो, क्लासेस जा रहे हो, क्लासेस बंक कर रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो, बाहर खाने जा रहे हो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ पूरा सिनेमैटिक स्टाइल हो रहा है। जैसे हम मूवीज में कॉलेज लाइफ देखते हैं कि सब घूम रहे हैं, फुल मौज हो रही है। एंड ये सारी मस्ती वाली चीज़ें धीरे धीरे रूटीन बन जाती है। तुम डेली उठते हो, क्लास जाते हो, अपना कोई बेसिक सा जिम या कुछ करते हो, वापस आते हो एंड सो जाते हो। एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। फर्स्ट सेमेस्टर एंड हो जाता है, सेकंड सेमेस्टर एंड हो जाता है। ऐसे करते करते बहुत सारा टाइम पार हो जाता है और एक टाइम के बाद डेज याद नहीं रहते, सिर्फ सेमेस्टर खत्म होते जाते हैं। बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली इसी पार्ट पे अभी अटके हुए होंगे। अपने कॉलेज पे होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर पे होंगे, लैपटॉप चल रहा है एंड अब वो अपने सीलिंग पे देख के सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ भाई? क्या मैंने कुछ सीखा? नहीं। क्या मैंने कुछ इंप्लीमेंट किया? नहीं। मैं क्या जॉब करूंगा मुझे पता है? नहीं। तो मैं कर क्या रहा हूँ? दिस इज द रियलाइजेशन। एंड ये तुम्हें बहुत लेट ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो भी अभी कॉलेज ज्वाइन करने वाले या फिर फर्स्ट ईयर में जाने वाले, तुम ये वीडियो देख के बहुत आगे निकल सकते हो किसी दूसरे आदमी से, क्योंकि ये रियलाइजेशन तुम्हें सेकंड थर्ड ईयर एंड या फिर प्लेसमेंट चालू होते टाइम होता है। और वीडियो के जो लास्ट के 2 पार्ट है ना, वो सबसे बड़े स्कैम है जो स्टूडेंट्स करते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव है। बट मैं अभी तुम्हारे मुंह पे एक प्यारा सा तमाचा मारने वाला हूँ, क्योंकि वो असली में कुछ नहीं है भाई। एकेडमिक डिल्यूजन क्या होता है? तुम्हें लगता है तुम रूम में बैठ के थ्योरी पढ़ रहे हो, तुमने अपना चीट शीट निकाला, तुमने अपना सारी चीजें बना ली एंड तुम CGPA स्कोर कर रहे हो, तुम्हारा CGPA आता है 8.5। ओके, नाउ इफ वी वांट तुम्हें एक इंटर्नशिप पे बैठा दें या फिर तुम्हें एक प्रैक्टिकल जॉब पे बैठा दें, क्या तुम वही सेम चीज़ जो तुमने अभी थ्योरी में लिख दी है बहुत सारी पेपर पे, क्या तुम वो जाके इम्प्लीमेंट कर पाओगे? नहीं। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कॉलेज का सेम हाल होता है। वो सारी चीज़ें असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट मारते हैं या फिर एग्जाम में कैसे भी इधर उधर से देख के या फिर खुद से याद करके रट्टा मार के थ्योरी नॉलेज के बेसिस पे लिख देते हैं। बट जब उसको समय आता है इम्प्लीमेंट करने का, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कॉलेज फेल्स। अब कॉलेज में जब तुम थ्योरी पढ़ते रहते हो, तुम्हें लगता है कि यार मैं तो बहुत प्रोडक्टिव हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ। बट इन द एंड व्हाट डज कंपनी वांट, या फिर इन द एंड कॉलेज का एंड गोल क्या है? प्लेसमेंट में कंपनी तुमसे क्या चाहती है कि तुम क्या बना सकते हो, क्या एग्जीक्यूट कर सकते हो या फिर क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उनको नहीं चाहिए कि तुम एक पेपर पे कोड लिख पा रहे हो, उन्हें चाहिए कि तुम हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। सो थ्योरी एंड असाइनमेंट्स आर द बिगेस्ट ट्रैप ऑफ कॉलेज। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कर रहे हो, तुम लिख रहे हो, तुम दिन भर 5 पेज लिख रहे हो, उसको अपने टीचर को सबमिट कर रहे हो, तुम्हें उससे मार्क्स आ रहे हैं। बट इन रियल लाइफ एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से तुम क्या कर रहे हो? नथिंग। अब तुम्हें खोज रहा है अपना पैशन। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि कॉलेज का मेन मोटिव प्लेसमेंट कभी नहीं होना चाहिए। कॉलेज का मेन मोटिव होना चाहिए एक्सप्लोरेशन। क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में हम आते हैं, हमें पता है कि हमें CSE लेना है, बट हमें इन जनरल असली में पता है कि हमें क्या करना है, कि हमें एग्जैक्ट इस जॉब रोल पे नौकरी करनी। किसी को ये नहीं पता रहता कि हमें क्या करना है। मुश्किल से 10% पॉपुलेशन होगी जो कॉलेज आते हैं जिन्हें पता है कि उन्हें किस स्पेसिफिक जॉब रोल में जॉब करनी है। उसके अलावा 90% सिर्फ फ्लो के साथ रहते हैं, किसी को वीडियो एडिटर बनना है, किसी को सिनेमाटोग्राफर बनना है, किसी को म्यूजिक डिजाइनर बनना है, किसी को मूवीज बनानी है, किसी को कुछ करना है, बहुत कुछ। बट इन जनरल इसको सिर्फ एक पैशन का नाम देके छोड़ देते हैं। क्या पैशन मोटिवेशन होता है? पैशन एक मोटिवेशन नहीं होता। पैशन ऐसी चीज होती है जिसको तुम 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल रिपीट करते हो, जब तक तुम्हें उसमें सक्सेस या फिर कोई प्रोग्रेस नहीं मिल जाती। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर। तुम मेरे चैनल पे जाओगे, मेरे चैनल पे 308 वीडियोस है, जिसमें 308वें वीडियो पे ऑलमोस्ट 100K व्यूज आए। उससे पहले मैंने आज तक 40K का मार्क क्रॉस नहीं किया है। क्या मैंने छोड़ा? नहीं। दिस वाज माय पैशन। और मैंने ये कैसे फिगर आउट हुआ? कॉलेज पे आया, वीडियो बनाया, मुझे पसंद आया, मुझे वीडियो एडिटिंग पसंद आई, मुझे बी रोल्स लेना पसंद आया, मुझे पसंद आया कि मैं अपने नजरिए से दुनिया को कैसे दिखा सकता हूँ एक ऑडियंस को। और अब तुम बोलोगे कि पैशन चेज करके क्या मिला? मेरा पैशन कंटेंट क्रिएशन था। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में मैंने क्या क्या सीखा? कैमरा हैंडलिंग, वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ऑडियंस को होल्ड कैसे करना है, कम्युनिकेशन, लाखों चीजें सीख गया भाई मैं उस रास्ते में। तो पैशन तुम्हें सिर्फ एंड पॉइंट नहीं दिखाता है, जो जर्नी होती है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंस्टेड ऑफ रीचिंग द फाइनल गोल। एंड ये चीज मुझे खुद रियलाइज हुई अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी में। मेरी कम्युनिकेशन, मेरी वीडियो एडिटिंग स्किल्स, मेरी सारी चीजें बहुत शार्प हो गई, सिर्फ और सिर्फ बिकॉज आई डिड इट रिपीटेडली। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। अगर वो तुम्हारा पैशन है तो तुम उसे रिपीट करोगे, तभी वो तुम्हारा पैशन है। अदरवाइज इट इज जस्ट अ फेक मोटिवेशन जिसको तुम पैशन का नाम दे रहे हो।
द फेक इंटर्नशिप कल्चर। तो भाई देखो, मैं जब सेकंड ईयर पहुंचा था अपने कॉलेज के, सब अपने लिंक्डइन पे पोस्ट डाल रहे थे, आई कंप्लीटेड दिस इंटर्नशिप एट दिस, आई कंप्लीटेड दिस इंटर्नशिप एट दिस। उनके पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट था जो वो अपने लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे थे। अगर तुम उनसे जाके पूछो कि तुमने क्या किया इस इंटर्नशिप पे, उन्हें कोई आइडिया नहीं। अगर वो ऑफलाइन गए थे कहीं से कनेक्शन के थ्रू, तो वो जाके बस टेबल पे बैठे, 2-3 सेकंड कॉपी पेस्ट मारा ChatGPT से एंड वो वापस आ गए। क्या उन्होंने कुछ सीखा? नहीं। सबसे पहले कट दिस शिट आउट। फेक इंटर्नशिप्स मत करो। अगर तुम्हारा जेन्युइन पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर अब तुम्हारे पर्सनल फील्ड से रिलेटेड कोई तुम्हें इंटर्नशिप मिल रही है और वो तुमने खुद क्रैक की है, देन गो फॉर इट एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर इंटर्नशिप। बट अगर तुम किसी से कनेक्शन लेके जा रहे हो एंड वहाँ जाकर बस बैठ रहे हो एंड तुम्हें ये लग रहा है कि बस मैं 3-4 ऑनलाइन मीट अटेंड करूंगा, जब मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस सर्टिफिकेट को मैं लिंक्डइन पे डाल दूंगा एंड फिर मेरी तो नौकरी लग जाएगी। नो, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। तो ऑलमोस्ट मेरा 70-80% कॉलेज इसी चीज़ में डूबा हुआ। सब इंटर्नशिप खोज रहे थे, कोई रियल लाइफ चीज़ सॉल्व करने के लिए ट्राई ही नहीं कर रहा था। सब चाह रहे थे कि इधर से इधर कनेक्शन होकर इंटर्नशिप लग जाए, इधर से इधर कनेक्शन होकर इंटर्नशिप लग जाए। बट इन द एंड ब्रो, यू आर जस्ट पोस्टिंग अ सर्टिफिकेट। जब तुम इंटरव्यू में बैठोगे, इंटरव्यूअर को सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए तुमने किया क्या प्रैक्टिकली, जो कि तुमने कुछ नहीं किया। मेरे जान पहचान में जितने लोगों ने भी ये सर्टिफिकेट किया था, दैट इज जस्ट लाइंग अराउंड। उनके 3-4-5-6 हज़ार कितने हज़ार रुपए पता नहीं और कितना टाइम वेस्ट हुआ उस चीज़ में, एंड दैट रिजल्ट्स इन जीरो आउटपुट। गेट द फक आउट ऑफ योर रूम। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आई हैव सीन मेनी पीपल क्राइंग अबाउट देयर लाइफ कि भाई मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा। बट इन द एंड तुम करते क्या हो दिन भर में? तुम 4 रील स्क्रॉल करते हो, उस 4 रील्स में कोई एक मोटिवेशनल रील देख के तुम इंस्पायर हो जाते हो या फिर बहुत खुश हो जाते हो कि अब मैं ये करूँगा। बट उसको करने के लिए क्या तुम कुछ करते हो? मैक्स टू मैक्स 1 घंटा देते हो, उसके बाद तुम लगता है वापस डूम स्क्रॉलिंग में चलना चाहिए एंड देन यू कंटिन्यू स्क्रॉलिंग अगेन इन योर ओन रूम। लोग सोचते हैं कि मुझे एक्शन लेने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, बट कॉन्फिडेंस आता कैसे है? बाहर जाने से। अगर तुम बाहर जाओगे ही नहीं, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं कि मैं ये स्टेप ले सकता हूँ और ये स्टेप लेने से मैं ये अचीव कर सकता हूँ। So the main thing is step the out of your room and explore. Try to connect with more people. कोई एक रैंडम सोसाइटी ज्वाइन कर लो अगर वो तुम्हें पसंद है, वहाँ जाके दोस्त बनाओ, नई चीज़ें सीखो, नई स्किल सीखो। अगर कोई चीज़ नहीं आती है, जानबूझ कर उस पर पार्टिसिपेट करो ताकि तुम स्ट्रगल करो एंड क्या पता स्ट्रगल करते टाइम वो चीज़ में तुम सीख जाओ एंड वो चीज़ को मास्टर करके वो तुम्हें पसंद आने लगे। एंड वन मोर एक्स्ट्रा थिंग आई वांट टू से कि हमारी जो जनरेशन है उनको सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि हम रील पे देख लेते हैं कि कोई 17 साल का बच्चा 1 करोड़ रुपये कमा रहा है, कोई 14 साल का बच्चा 100 सेंचुरी मार रहा है, जो कि सच है, मुझे भी खराब लगता है वो देख के। अरे यार, बट तुम्हें ये देख के अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना भाई। तुम्हारी लाइफ है यार, तुम दूसरे की लाइफ को मत देखो। मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि कंपैरिजन किल्स एवरीथिंग। तुम कंपेयर करोगे, तुम टेंशन लोगे, जितना टेंशन लोगे तुम्हारा काम उतना खराब होता जाएगा। सो डोंट एक्सपेक्ट योर सक्सेस टू बी वेरी फास्ट। जो भी फास्ट आता है वो उतना ही फास्ट जाता है, जो धीरे धीरे बिल्ड होता है वो उतना स्ट्रांग होता है। इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि कॉलेज तुम्हारी लाइफ सेट नहीं करता, तुम अपनी लाइफ सेट करते हो कॉलेज में आके। मान लो तुम एक बुफे में आए हो, कॉलेज तुम्हें एक प्लेट पकड़ा देगा। बुफे में तुम्हें क्या क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है वो तुम्हें खुद जाके डिसाइड करना है, कोई तुम्हें अपने प्लेट पे लाके खाना नहीं देने वाला। As simple as that. I hope this video helped you guys and this is a very important video, क्योंकि सबको 3rd ईयर 4th ईयर एंड में रियलाइज होता है कि यार कॉलेज खत्म होने वाला, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, प्लेसमेंट कैसे लगेगी भाई। क्योंकि ट्रस्ट मी, प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, 4 इयर्स इतने जल्दी पार होते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आई पास्ड आउट 4 ईयर। मैंने फर्स्ट ईयर में अपना कंटेंट क्रिएशन चालू किया था, मुझे पता भी नहीं चला कि कब पार हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड दिस वीडियो। सब्सक्राइबर गोल इज नाउ 7K सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर द लव इन द लास्ट वीडियो। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं रो दिया था, लाइक नॉट इवन किडिंग, मैं सच में रोया था तुम्हारे कमेंट्स देख के, क्योंकि आई हैव नेवर गॉट सो मच लव फ्रॉम माई ऑडियंस। ये बोलते बोलते मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, बट थैंक यू सो मच यार। मैंने 308 वीडियो अपलोड किए थे, जिससे पहले मुझे एक भी वीडियो ब्लो नहीं हुआ था। दिस वीडियो वॉज द फर्स्ट वीडियो टू ब्लो एंड आई गॉट सो मच लव विच आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट आई विल गेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट। लव यू guys. Bye bye.